एकत्रित हुए हैं कांग्रेस का 138वां जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में। तो मेरा यही संदेश है अपने देशवासियों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ें और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा और मैं आपको दिखा रहा हूं कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर से। जैसा कि आज यहां कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस यानी कि 138वां स्थापना दिवस मनाया गया है और यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और बड़े जोश और जुनून के साथ आज यहां झंडा फहरा के यह स्थापना दिवस मनाया गया है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं और नारी शक्ति भी हैं, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले हम अध्यक्ष महोदय जी से। जी महोदय जी, आज जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप 138वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। आज 138वां स्थापना दिवस था कांग्रेस पार्टी का और आज 138 वर्ष पूरे हो चुके। 139वें वर्ष में कांग्रेस पार्टी कदम रख रही है। इसी के साथ में सभी देशवासियों को और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद किया, वो केवल कांग्रेस पार्टी थी। उसको आज 138 वर्ष हो चुके हैं। और ये देख रहे हो तुम, जो आज मौजूदा सत्ता में बैठी है सरकार, इन्होंने कभी देश का तिरंगा नहीं फहराया था, ना ही इनको कोई योगदान देश की आजादी में। जो आज देशभक्त बने बैठे हैं, ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवा साथियों को, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का साथ दें और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएं। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। जैसा कि आप दादरी से जिला अध्यक्ष मनोनीत हैं और कार्य कर रहे हैं, तो दादरी में कैसा माहौल बना हुआ अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का माहौल दादरी के अंदर बढ़िया है। अभी आपने देखा है कितना जोश कार्यकर्ताओं में, जेवर से लेकर जहां तक हमारी विधानसभा है, हमारी लोकसभा, वहां तक के हमारे कार्यकर्ता यहाँ तक मौजूद हैं, 50 किलोमीटर दूर से भी। ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने बूथ लेवल तक जाएगी। अब 1 तारीख के बाद में 1 जनवरी के पीछे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा और इनकी नाकामी जो भाजपा सरकार की है वो जनता को बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो काम किए हैं पार्टी ने आज तक, सुई से लेकर और हवाई जहाज तक, वो जनता को बताएंगे, जनता के बीच जाएंगे और 2024 में कांग्रेस का परचम लहरेगा। आम जनता के लिए क्या कुछ योजनाएं होंगी? आम जनता की तो योजना आपको यह देखो, युवाओं के लिए नौकरी मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, किसानों को डीजल इतना महंगा हो रहा है, ना ही एमएसपी दे पा रही है सरकार, केवल झूठ के पुलंदे बांधने पर लगी हुई है। कुछ करना नहीं इनको, बस केवल हिंदू धर्म में बांटना, हिंदू मुस्लिम में। आप देख रहे हो महंगाई कितनी है। अभी ताजा उदाहरण देना चाहता हूं तुम्हें, अभी राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, लेकिन इन्होंने क्या करा वहां पर कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, लेकिन सरकार बनते ही मुंह कर गई। तो इनका तो ये धंधा है। अमित शाह जी कहते हैं कि तो हमारा जुमला उन्होंने बोल दिया 15 लाख का। यानी तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जनता बहक गई। जनता बहक गई राजस्थान की। इन्होंने झूठे वादे करते हैं तो जनता बहक जाती है। मैं जनता से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि इनके बहकावे में ना आवे। ये सब झूठे और 1 नंबर के मक्कर आदमी हैं। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कांग्रेस का 138वां जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में, तो मेरा यही संदेश है अपने देशवासियों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ें और हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करें, जिससे कि हम अपने देश को, अपने देशवासियों को न्याय दिला सकें। किससे न्याय? क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां है ना, वो आम जनता के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, आम जन विरोधी नीतियां हैं, जिससे कि जनता की जो आर्थिक दशा है वो दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही है। और उसको अगर हमें ठीक करना है, सुधारना है, तो फिर जरूरी है कि हम कांग्रेस को वापस से केंद्र की सत्ता में लाएं। और उसके लिए जरूरी हम सब संगठित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ें।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए श्रीमान जी, आज जैसा कि आपने बताया कांग्रेस का स्थापना दिवस, और ये गौतम बुद्ध जिला, और गौतम बुद्ध जिले में आदरणीय जो हमारे जिला अध्यक्ष है दिनेश शर्मा जी, इनके नेतृत्व में आज ये स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा। एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, और जिस तरीके से मैं व्यक्तिगत तौर पर जो उत्साह यहाँ जो वक्ता थे उनके अंदर मैंने जो उत्साह देखा, भाई मेरा तो दिल गदगद है। और अब तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भारत न्याय यात्रा के रूप में जो है देश के सामने आ रहा, आने वाले समय में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। रही बात, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक दल जो आजादी से पहले जो अस्तित्व में आई, जिसने आजादी के लिए संघर्ष किया, और आजादी के बाद और आजादी से पहले भी केवल कांग्रेस ही इस देश में ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमेशा बलिदान दिया। आप देखो, अगर मैं गांधी परिवार की बात करूं, कितने प्रधानमंत्री शहीद हुए, भले ही उसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम हो या राजीव गांधी जी का नाम हो, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक संघर्षशील पार्टी है। कांग्रेस एक पार्टी और राजनीतिक दल ना होकर, मैं तो कई बार सोचता हूं कि भाई कांग्रेस तो एक विचारधारा का नाम है, एक संघर्ष का नाम है, और वही संघर्ष आजादी से पहले भी किया, आजादी के बाद भी किया, और आज भी कहीं ना कहीं वही संघर्ष है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एक यात्रा पहले कर चुके, जो नीचे से लेकर ऊपर तक गए, और दूसरी यात्रा अभी भारत न्याय यात्रा के रूप में आप देखिए। इस यात्रा का आप प्रारूप देखिए, कहां से शुरू होगी, मणिपुर से कहां खत्म होगी, महाराष्ट्र में कितने जिले, 85 जिले, कितने राज्य, 14 राज्य, और ये कहीं ना कहीं 135 लोकसभा सीटों को जो है कवर करेंगे। अलग अलग राज्यों से यात्रा निकलेगी, और देखना किस टाइप का माहौल आने वाले समय में कांग्रेस के प्रति होगा। शायद ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को अभी सुध नहीं आ रही। आप देखिए आगे आगे होता है क्या आने वाले समय में, अभी भी और आगे भी कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं जो जनता के बीच में अब लेके उतरने वाले हैं? देखिए श्रीमान जी, भाई मैं तो अलग अलग मंचों से कह रहा कि कांग्रेस तो जो लेकर आज ही आई रही, मैं तो ये कह रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो लेकर आए थे, बस हमें तो केवल और केवल जनता को यही याद दिलाना है। मैंने अभी भी अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 में जो वादे किए थे, ऐसा लग रहा था कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, इस देश में व्यवस्था का परिवर्तन होगा। और वो व्यवस्था का परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि इस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किए थे। अगर मैं वादों की बात आपको गिनवाऊं, 2 वादे तो भाई इन्होंने पूरे करे, धारा 370-35 से और राम मंदिर। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि इस देश में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगा, अर्थव्यवस्था इस देश की मजबूत हो जाएगी। ऐसे ऐसे वादे किए थे, तो लग रहा था कि भाई तो व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन 2 वादे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वादा इस देश में पूरा नहीं किया। बस हमें तो अब जनता को यही बात समझानी, और मैं बताऊं ये समझाने की भी जरूरत नहीं, जनता भी ये सारी की सारी बात समझ रही। तो कहीं ना कहीं जनता एक करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में देगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आम जनता तो ये कह रही है हमें फ्री में राशन मिल रहा है। अरे भाई, ये आम जनता नहीं कह रही, मुझे तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की आवाज भी लग रही। आप एक बात बताओ, अगर मैं आम जनता की बात करूं, भाई फ्री में चीज कोई क्यों लेना चाहेगा? आप देखो, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, 2047 तक इस देश को ये विकसित करने की बात करते हैं, और ऊपर से 80-81 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का जलवा पूरे विश्व में हो रहा। अरे आप सोच के देखो, हिंदुस्तान के अंदर अगर 81 करोड़ लोग 143 में से ऐसे हैं कि जो खुद का अन्न अपने पैसों से लेके अपना पेट नहीं भर सकते, क्या ऐसे देश का डंका विश्व में बज रहा? ये हमारी बदनामी करा रहा या हमारा सर ऊपर कर रहा? कहीं ना कहीं हमें ये सारी बात देखनी पड़ेगी। और मैं तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी वालों को एक बात बताना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिनके आदर्श स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा एक बात बोलते थे
कि आप जनता को कभी भी कुछ भी मुफ्त में ना दो। अगर आपको मुफ्त में देना तो केवल जनता को 3 चीज मुफ्त में दे दो। उनको शिक्षा दे दो, उनको स्वास्थ्य दे दो और उनको न्याय दे दो। इसके अलावा अगर आप जनता को कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप जनता को अपाहिज करेंगे और देश को आप कमजोर करेंगे। क्यों भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे हैं? अब कैसे ये तो कुछ दे तो अच्छा और दूसरा कोई मुफ्त में दे तो वो फ्री की रेवड़ी। कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं और यही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नाश का कारण बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे बीच में दादा हैं और बुजुर्ग हैं। मैं ये मानता हूं कि पहले बहुत कुछ ऐसा भी देखा होगा। और दादा, आप पहली पार्टी की करनी और कथनी में और आज की पार्टियों की करनी कथनी में क्या अंतर है? पहले तो मैं आपको आपके चैनल को हृदय से स्वागत करता हूं। और हमने अपने मेरी एज 47 का जन्म है। आज़ादी जिस हमारी आज़ाद हुआ था देश, उसी कड़ी में मैंने अपना जन्म पृथ्वी पर लिया था। और जो अब मैं दिन देख रहा हूँ वो अपनी जिंदगी में नहीं देखे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको नमन करना चाहता हूं। और जो हमारे कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर मैं तो यही कहूँगा, देश में वर्तमान में जो सत्ता है वो संवैधानिक ढांचे के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निरंतर क्षरण किया जा रहा है। और जो देश में आपस में जो विद्वेष की खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। अपने लोगों के लिए अपने लोग जो इनके साथ हैं, वो इनके मित्र हैं, वो चाहे कोई भी गलती करें उनके लिए एक अलग न्याय कुछ नहीं करते उनके खिलाफ। और जो इनको विरोधी हैं, लोकतंत्र में 2 चीज़ें होती हैं। लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष जितना जरूरी है उतना ही विपक्ष जरूरी है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो अपने विपक्ष को अपना शत्रु समझ रही है और शत्रु के साथ वो किसी भी लिमिट तक दुश्मनी निभाने को तैयार है। और जो अन्याय बढ़ रहा है लोगों के प्रति, इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा 14 जनवरी से 2024 से शुरू कर रही है। इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, मैं सभी कांग्रेस जनों से निवेदन करूंगा कि वो जो ये अन्याय ये सरकार वर्तमान में कर रही है, जो विद्वेष हम लोगों के बीच में फैला रही है, इसकी कमियों को, इसकी जो बातें हैं उनको लेकर हम लोग जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि ये 21 का मतलब लोगों को 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में। राशन क्यों दे रहे हैं? कभी विचार करो। आप लोग भी भाई प्रभु संवर्ग से, कभी विचार करो इस चीज से, क्यों दे रहे हैं? जब नोटबंदी की, पूरा जो हमारा जो लोकल हमारा रोजगार का क्षेत्र था उसको इन्होंने, असंगठित क्षेत्र के रोजगार को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। जो 94% रोजगार देता है, असंगठित क्षेत्र 94% रोजगार देता है, उसको इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। मैं आज प्रोफेसर अरुण कुमार जो JNU के प्रोफेसर हैं उनको सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 60 से 70 हजार करोड़ रुपए इन्होंने जनता से ले लिया और 20 से 27 करीब 25 से 27 हजार करोड़ रुपए ये केवल जनता को राशन के रूप में दे रहे हैं। और उनका रोजगार से जो इतना पैसा इन्होंने ले लिया, यानी जनता को हमें समझाना पड़ेगा, तुम्हारे अधिकार इन्होंने छीन लिए, तुम्हें रोजगार मिलना चाहिए था, तुम्हें काम मिलना चाहिए था, तुम्हें घर बैठा के ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम लेके जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और जनता, अभी हम लोग जैसे जब भी किसी जाते हैं, हमारी यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों से मिले हैं, वहाँ जनता जागरूक हो रही है और इनकी बातों को समझ रही है। ये क्या करते हैं, बार बार मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। जनता इस चीज को पकड़ रही है, मुद्दों को हम डाइवर्ट नहीं करने देंगे। ये राम मंदिर का एजेंडा लेके जा रहे हैं, राम मंदिर में किसी की, सबकी वो है, सबकी आस्था है, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जनता की जागरूक करने का काम 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी जी मणिपुर से यात्रा निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे कि लोकतंत्र को बचाया जा सके, जो ये हाईजैक करने का भाजपा प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे दादरी से, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।